हेलो दोस्तों, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजी सनलाइट में। तो आज हम बात करने वाले हैं टीसीपी आईपी के बारे में। मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, हो सकता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक टीसीपी आईपी। ये क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। हम इंसान एक दूसरे से बात करने के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए, दूसरों की बातों को समझने के लिए और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। बिना किसी कम्युनिकेशन के बातें शेयर नहीं की जा सकती है। कंप्यूटर को भी इंसानों की तरह ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किसी जरिए का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कंप्यूटर्स के बीच में आसानी से डाटा शेयर किया जा सके। इंसान अपनी भाषा का प्रयोग करके कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह सभी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए टीसीपी आईपी का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी ने टीसीपी आईपी का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो हम आपको इस वीडियो में टीसीपी आईपी के बारे में बताएंगे। ये क्या होता है, इसका काम क्या है, टीसीपी आईपी होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी एक नियमों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करता है। वैसे तो कंप्यूटर अकेले ही हजारों काम करने के लिए काबिल होता है, लेकिन इसकी असली ताकत का पता तब चलता है जब कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। कंप्यूटर से नेटवर्क के जरिए हम कोई भी काम करवा लें, जैसे ईमेल देखना, ईमेल भेजना, नेटफ्लिक्स देखना, सोशल नेटवर्किंग साइट से चैटिंग करना। इन सभी कार्यों में कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिर चाहे वह कंप्यूटर किसी भी कंपनी का हो, चाहे उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंप्यूटर कम्युनिकेट कर पाते हैं एक प्रोटोकॉल की मदद से। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल नियमों व प्रक्रियाओं के समूह को कहते हैं जिन्हें सफलतापूर्वक कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। प्रत्येक डिवाइस को इस नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए नियमों का पालन करता है, जिसमें उसे सामने वाले के साथ कैसे पेश आना है, कैसे बातें करनी है, ये सब पता होता है। ठीक उसी तरह एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, इसके लिए भी उसे नियम बनाए गए हैं। इसी नियमों को, इन्हीं समूह को टीसीपी आईपी कहा जाता है। टीसीपी आईपी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके जरिए इंटरनेट नेटवर्क या अन्य नेटवर्क इंटरनेट डिवाइस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये प्रोटोकॉल एक गाइडलाइन जारी करता है जिसका पालन करते हुए कंपनीज अपने कंप्यूटर डिवाइस वह हार्डवेयर बनाते हैं। टीसीपी आईपी का इम्प्लीमेंट्स लगभग सभी प्रकार के हार्डवेयर व डिवाइस वह ऑपरेटिंग सिस्टम में समान रूप से काम करते हैं। इसीलिए सभी प्रकार के नेटवर्क टीसीपी आईपी के प्रयोग के द्वारा आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। इनका प्रयोग डाटा को सुरक्षित ढंग से भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। इन प्रोटोकॉल्स के जरिए कोई भी सूचना इंटरनेट पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। जब हम कंप्यूटर से कोई भी डाटा डाउनलोड या अपलोड करते होते हैं तो इस प्रक्रिया को टीसीपी आईपी के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जब कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड या अपलोड होती है तो ये प्रक्रिया एक पैकेट के रूप में होती है। इस पैकेट में डाटा का समूह होता है। टीसीपी आईपी का कार्य इन पैकेट्स को हमारे कंप्यूटर्स के डाउनलोड्स और अपलोड होते समय कंट्रोल करना होता है। अब हम जानेंगे कि टीसीपी आईपी कैसे काम करता है। इंटरनेट के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टीसीपी या आईपी है। टीसीपी आईपी दो कंप्यूटर्स के बीच इंफॉर्मेशन को भेजता है और कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट में डेटा को सुरक्षित रखते हुए उस डेटा को उसके निश्चित स्थान तक पहुंचाता है। ये प्रोटोकॉल दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है टीसीपी, जिसकी भूमिका डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटने की होती है, जो पैकेट्स में उनके पैकेट्स बनाती है, जो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करने में किया जाता है। ये किसी मैसेज या फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहायक है।
और दूसरा भाग है आईपी जो टीसीपी के द्वारा विभाजित किए गए पैकेट्स का एड्रेस आइडेंटिफाई कराता है ताकि प्रत्येक पैकेट सही एड्रेस पर सही जगह भेजा जा सके। इसका मतलब टीसीपी सभी डेटा को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है और इंटरनेट में भेज देता है। अब आईपी उस डेटा को उसके सही डेस्टिनेशन पॉइंट पर भेजता है जिससे इंटरनेट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। इन दोनों प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी में बिना इंटरनेट के कम्युनिकेशन संभव नहीं है। यह प्रोटोकॉल्स इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है, चाहे वो लैपटॉप हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो, ये सभी में समान रूप से लागू होता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। किसी भी सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी होता है जो अपने आप में बहुत से प्रोटोकॉल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट और टीसीपी आईपी मॉड्यूल कहा जाता है। इस मॉड्यूल्स के 4 लेयर्स होते हैं जो प्रोटोकॉल्स के काम को पूरा करने में मदद करते हैं। इन चारों लेयर के नाम नीचे हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर।